हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी बुक जिसको लिखा है नेपोलियन हिल ने और वो बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ दोस्तों, सोचो और अमीर बनो। दोस्तों, ये बुक 1937 में नेपोलियन हिल ने लिखी थी। आज भी ये बुक सक्सेसफुल है और ये बुक आज भी सुपर हिट है। तो दोस्तों, ऐसा तो ये बुक में क्या है कि आज भी 100 साल हो गए तो भी ये बुक इतनी सुपर हिट है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये बुक को नेपोलियन हिल ने 20 साल के रिसर्च के बाद बनाया था। मतलब दोस्तों, वो 20 साल तक उसने हजारों सक्सेसफुल पीपल को इंटरव्यू लिए थे और उसने इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। उसमें से 13 कॉमन चीज़ थी सभी सक्सेसफुल लोगों के अंदर। उसने वो 13 की 13 चीज़ें ये बुक में डाली हुई है। तो मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वो 13 चीज़ों में से 4 से 5 चीज़ ऐसी है जो मुझे अच्छी लगी है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो इसका फर्स्ट लेसन है डिजायर। आपने दोस्तों शायद शाहरुख खान की मूवी देखी हो ओम शांति ओम। तो उसमें वो एक लाइन बोलते हैं, अगर किसी भी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात वो आपको उससे मिलाने में जुड़ जाती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। अगर कोई भी चीज़ आप दिल से चाहो, दिल से चाहने का मतलब आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कुछ भी चीज़ पाने के लिए। सपोज कि आपको नाम, मनी, फेम कुछ भी चाहिए तो आपको उसके अंदर आपकी डिजायर होनी चाहिए। जब आपकी डिजायर होगी तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, डिजायर को मैं 2 पार्ट में बेचूंगा, और एक है नॉर्मल डिजायर और दूसरी है बर्निंग डिजायर। दोस्तों, दुनिया में सभी लोगों को पैसे वाला बनना है, पर पैसे के लिए डिजायर देखेंगे तो सबकी अलग अलग रहेगी। आपकी डिजायर भी अलग है, मेरी डिजायर भी अलग है और अनिल अंबानी की डिजायर भी अलग है। वैसे दुनिया के सब तरह के लोगों की पैसों के प्रति की जो डिजायर रहेगी वो अलग अलग रहेगी। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई आपके सिर को पकड़कर पानी में डुबो देता है और कुछ देर पानी के अंदर ही दबाए रखता है तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दिमाग घूमने लगेगा, आप एकदम से छटपटाने लगोगे। तो उस समय आपके अंदर क्या डिजायर होगी? तो दोस्तों, आप बोलोगे कि हाँ, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, अभी आपको जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया उसमें जैसे आपको ऑक्सीजन की डिजायर थी ना, ऐसी अगर डिजायर आपको पैसे कमाने की होगी ना, तो दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ऐसा इतना पैसा ना कमा सके। जब आप पानी में आपको डुबोया गया तब जैसे आपको ऑक्सीजन की जरूरत थी, वैसे ही अगर आपको पैसा पाना है तो आपको उसकी ऐसी ही डिजायर होनी चाहिए। तो ये डिजायर को बोलते हैं बर्निंग डिजायर। तो और एक मैं आपको कहानी सुनाता था। 19 में एक हेर्नन कार्टस करके एक राजा था। वो राजा जिधर भी जाता था, अगर उसको कोई किला, गढ़ या कोई भी जमीन अच्छी लग जाती थी तो कुछ भी करके वो पा लेता था। एक दिन क्या हुआ कि वो सिर्फ अपने 500 सैनिकों को साथ लेके वो दरियाई मार्ग पे मतलब निकल गया ऐसे ही। तो जा रहा था तो वहाँ पे बीच में उसको एक जगह पे वो रात रुकता है। जहाँ जिधर वो रात रुकता है वहाँ पे एक सामने किला था। वो किला उसको एकदम बहुत पसंद आ जाता है। तो वो सोचता है कि कैसे भी करके मुझे वो किला चाहिए। तो भी उसके पास तो सिर्फ 500 सैनिक थे, पर जो दूसरा राजा, सामने वाला राजा था, वो राजा के पास बहुत सारे सैनिक थे। तो भी वो सोचता था कि मैं ये राजा को मैं कैसे हराऊं कि जिससे मैं वो किला पा सकूं। तो दोस्तों, वो अपने एक सैनिक को बुलाता है और बोलता है कि अपने ये जो भी दोनों जहाज है उसको जला दो। आप दोस्तों भी सोचोगे कि ये जहाज जलाने को क्यों बोलता है। हाँ दोस्तों, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। उसने ये बोला कि अगर मैं जहाज जलाऊंगा नहीं तो जब हमारा युद्ध होगा तब ऐसा भी हो सकता है कोई सैनिक डर जाए या कोई सैनिक भाग जाए इधर से। तो इसके लिए उसने दोनों के दोनों जहाज जला दिए थे। और उसने अपनी स्पीच दी, उसने इतनी इमोशनल स्पीच दी थी कि उसने ये बोला था कि अगर हमको वापस जाना है तो हमको ये जीतना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग इधर ही मर जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में ये स्टोरी में ये होता है कि जो हेर्नन कार्टस करके राजा था वो जीत जाता है। दोस्तों, इससे आप सोच सकते हो कि उसके अंदर कितनी बड़ी बर्निंग डिजायर थी। मतलब उसके अंदर सिर्फ डिजायर नहीं थी, अगर डिजायर होती तो आज वो जीत नहीं पाता था, पर उसके अंदर बर्निंग डिजायर थी। इसके लिए तो उसने वहां पे वो अपने जहाज जला दिए और युद्ध किया और वो आज जीत गया। दोस्तों, ये लेसन के अंदर लेखक अपने को 6 स्टेप बताते हैं। अगर आप भी ये 6 स्टेप को फॉलो करोगे तो 110% आप लोग भी अमीर बन सकते हो। दोस्तों, ये पहला स्टेप लेखक ये बताते हैं कि आप पहले सोचो कि आपको कितना पैसा कमाना है। और सिर्फ काफ़ी ये सोचने से नहीं चलेगा कि हाँ मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज कि आज अभी 30,000 कमाते हो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ नेक्स्ट मंथ में मैं 40,000 कमाऊंगा। तो आपको ऐसा फिक्स अमाउंट करना है कि आप फिक्स कितना अमाउंट कमाओगे। दूसरे स्टेप में आपको ये तय करना पड़ेगा कि इतने पैसे कमाने के लिए आप क्या कर सकते हो। मतलब सिर्फ आप बैठे रहोगे या सोचते रहोगे सिर्फ तो पैसा नहीं आएगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे तो इतना पैसा आएगा। तीसरा स्टेप जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक डेट फिक्स करनी है कि हाँ ये डेट तक मैं इतना पैसा कमा के लाऊंगा। चौथा स्टेप में लेखक ये करते हैं कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा
कि आप एक प्लान बनाओ और वो प्लान के ऊपर लगे रहो। अगर वो आप प्लान के ऊपर लगे रहोगे तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। 5वां स्टेप लेखक ये कहते हैं, ये आप एक कागज लो और वो कागज के ऊपर आप ये लिखो कि आप कितनी रकम चाहते हो, कब तक चाहते हो, आपका प्लान क्या होगा, ये पूरा एक कागज में लिख लो। और 6ठे स्टेप में लेखक ये कहते हैं कि आपको ये जो लिखा हुआ है वो दिन में सुबह और शाम 2 बार पढ़ना है। अगर आप ये लोग 2 बार पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है वो मनी कॉन्शियस हो जाएगा। मनी कॉन्शियस का मतलब आप पूरे दिन मनी के बारे में, पैसे के बारे में सोचते रहोगे। अगर 2 बार पढ़ोगे तो आपको पूरे दिन में पैसों के बारे में सोचते रहोगे, और पैसों के बारे में सोचने से ये होगा कि आपका दिमाग भी पैसों की तरह दौड़ने लगेगा। आप पैसों के पीछे भागोगे, पागल हो जाओगे। किसी ने बोला अगर आपको बड़ी अचीवमेंट पानी है तो आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए ये बुक टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अभी अपन नेक्स्ट पार्ट में। बाकी के 3-4 पॉइंट और है वो जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।